नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। राजधानी दिल्ली के मंगलापुरी इलाके में स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर आज पत्रकारों की संस्था प्रहरी ने प्रचंड प्रदर्शन किया। प्रहरी ने प्रदर्शन के माध्यम से द्वारका और आसपास की जमीनों, फुटपाथों और ग्रीन एरिया पर हो चुके अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान डीडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पत्रकारों के साथ ही समाज सेवी, एनजीओ और विभिन्न पार्टियों से जुड़े नेताओं ने भी मौजूद रहकर प्रहरी की मुहिम का समर्थन किया। आपको बता दें कि दिल्ली की उपनगरी द्वारका के सेक्टर 14 में स्थित विकास मॉल ने साथ में लगी हुई डीडीए की हजारों गज ग्रीन लैंड पर कब्जा कर लिया है। वहीं द्वारका के ही सेक्टर 12 में सिटी सेंटर मॉल के द्वारा डीडीए के फुटपाथ पर ही कब्जा कर लिया गया है। पिछले कई महीनों से द्वारका के सोशल एक्टिविटीज और कई संस्थाएं इस विषय को डीडीए के समक्ष उठाती रही हैं, जिन पर डीडीए के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। अब पत्रकारों की संस्था प्रहरी ने सोशल एक्टिविटीज, एनजीओ और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर द्वारका को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम छेड़ी है, जिसे सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। प्रहरी के धरने को संबोधित करते हुए पालम से विधायक भावना गौड़ ने कहा, डीडीए अधिकारियों की मौन स्वीकृति से ही डीडीए की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। प्रहरी की इस मुहिम के लिए हम प्रहरी और सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करते हैं। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ के संवाददाता मारी दास की ये खास रिपोर्ट। मुझे लगता है कि समाज का एक बहुत जागरूक व्यक्ति जिसको हम पत्रकार के नाम से जानते हैं, सभी पत्रकारों ने सामूहिक तौर पर ये प्रण किया कि डीडीए जिस जमीन को अनऑथराइज तरीके से बेच रही है या कब्जा करवा रही है, उन ज़मीनों को हम समाज के भले के लिए वहाँ स्कूल बने, कॉलेज बने, कुछ अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बने, हमारे वो व्यक्ति जो समाज में रहते हैं, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, इस भूमि पर कुछ भी उनकी सेवा के लिए कुछ भी वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो हम उनके साथ में हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं पालम विधानसभा क्षेत्र की विधायक हूँ। मेरा पालम द्वारका और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र से घिरा हुआ है। ग्राम सभा डिपार्टमेंट की 2 साल मैं चेयरमैन रही हूँ। पालम विधानसभा में कौन सी लैंड किसके अधिकार क्षेत्र में आती है, जब इसका मैंने पता लगाया तो पता चला कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ग्राम सभा की वो सब ज़मीनें जो पहले रेवेन्यू विभाग ही देखता था, ग्राम सभा विभाग ही देखता था, उन्होंने डीडीए को वो ज़मीन एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी है, हस्तांतरित कर दी है और उसकी देखरेख अब डीडीए करेगा। और फिर डीडीए में आने के बाद में न जाने कितने सारे रिटर्न में हमने भी लेटर लिखे हैं कि कौन कौन सी भूमि जिसकी देखरेख आप कर रहे हैं हमें बताइए। मेरे अपनी विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों की कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, यहाँ तक कि सेक्टर 7 रामफल चौक से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे शरारती तत्व होते हैं जो 16 साल के, 15 साल के नवयुवक गंदी हरकतें करते हैं, वहाँ बैठ कर के दारू पीते हैं। तो एक पुलिस बिट वहाँ पर बनाई जाए, उसके लिए भी हमें डीडीए की एक जगह चाहिए थी, जो डीडीए ने हमें एक 9 बाय 9 का या 9 बाय 10 का कमरा देने के लायक भी ज़मीन का टुकड़ा हमें नहीं दिया। तो मुझे जब पता चला कि प्रहरी नाम का संगठन इस तरह की बातों को उठाने आया है, तो मैं स्वयं से ही इन सब विषयों से प्रभावित होकर के आज प्रहरी के मंच के ऊपर आई हूँ, क्योंकि मेरे पालम विधानसभा में भी डीडीए किस किस ज़मीन की देखरेख कर रहा है उसकी जानकारी विधायक होने के नाते मुझे आज तक नहीं है। सोमनाथ भारती जी जो हमारे डीडीए के मेंबर हैं, उनके द्वारा भी मैंने बहुत सारे पत्र डीडीए तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उनका आज तक मुझे कोई रिटर्न में कोई जवाब नहीं मिला है। तो गंभीर मुद्दा है मैम, जिस में चल रहा है। हाँ, बड़ा नहीं, मुझे लगता है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है। और मैंने अभी आपको शायद आप लोगों ने उससे रिकॉर्ड भी किया होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने वक्तव्य में भी बता रही थी कि एक डीडीए का टुकड़ा जिसको मैंने देखा और जिसकी जानकारी मुझे थी। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आज जो हम लोगों ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसी पार्टी से प्रेरित नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एज एक देश का सिटीज़न होते हुए हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग आवाज़ उठाएं। तो आज जो प्रहरी ने जो शुरुआत की है ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। जितने भी द्वारका में इलीगल एंक्रोचमेंट हो रहा है या जो ग्रीन एरिया को ये लोग कब्जा कर रहे हैं, उसके खिलाफ किसी ने तो शुरुआत की। अभी तक हम यही देख रहे थे कि हम सब चाहते थे कि फुटपाथ पे एंक्रोचमेंट हो रही है, लोगों को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आवाज़ एक बंदा उठाता है, कोई सुन नहीं रहा था।
लेकिन ये जो मिलके कलेक्टिव वे में आज जो प्रहरी ने कदम उठाया है और सारे द्वारका और पालम के रेसिडेंट्स जो हम मिलके साथ में कर रहे हैं, उसमें मैं भी एक भागीदार हूँ और मैं पूरी तरह से प्रहरी के साथ हूँ और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका समाधान मिले। सालों से देखते आ रहे हैं, सभी संस्थाएं हमें अपने अपने कामों के लिए बुलाती रहती हैं। हम इनके सारे जितने भी शिकायतकर्ता हैं सबसे मिले, किसी को ये डीडीओ कोई उत्तर नहीं देता था, सीधी तरह से कोई जवाब नहीं देना, जलेबी की तरह घुमा फिरा के आम आदमी को भगा देते थे यहाँ से। हम भी यहाँ जब आए शिकायत करने के लिए तो हमें भी इन्होंने सीधा उत्तर नहीं दिया, तो इसलिए हमने एक अपना पत्रकारों का एक संगठन बनाया। प्रहरी के माध्यम से आज हमने इनकी आवाज़ जो हमारी थी, लोगों की थी, संस्थाओं की थी, इन तक पहुंचाई। अब लगता है कि प्रशासन तो हिलेगा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन। गोविंद जी, क्या वजह है कि आज डीडीए दफ्तर के बाहर इतने सारे पत्रकारों को तमाम संस्थाओं के साथ इकट्ठा होना पड़ा? देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अब तक तो सामाजिक संस्थाएं धरना प्रदर्शन और मुद्दे उठाया करती थी। आज सामाजिक संस्थाओं के आग्रह पे पत्रकार भी अब उस भूमिका में आ चुके हैं। पत्रकार जो हैं हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इन्हें कहा जाता है और मैं मानता भी हूँ कि ये हैं। और जब जब सरकारी संस्थाएं निरंकुश हो जाती हैं, वहाँ पे भ्रष्टाचार की चरम सीमा बढ़ जाती है, तो उनको जगाने का काम, उनके दायित्व को एहसास कराने का काम पत्रकार ही करते आए हैं। ये हम लोगों ने हर बार देखा है। इस बार भी पत्रकार यहाँ पर आके डीडीए के खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, द्वारका के ग्रीन एरिया को बचाने के लिए। वेगास मॉल जैसी बड़ी संस्था जिन्होंने द्वारका के लगभग 850 करोड़ भूमि के ग्रीन एरिया पे एक तरह से कब्जा किया हुआ था, जिसकी बार बार हम लोग शिकायत कर रहे थे और कोई कार्रवाई डीडीए कर नहीं रही थी। अब उस मुद्दे को आज प्रहरी संस्था ने उठाया है, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। सिटी सेंटर मॉल ने वहाँ पे पूरा फुटपाथ गायब कर दिया। सौंदर्यीकरण के नाम पे फुटपाथ ही नहीं है, पैदल आदमी चलेगा कहाँ? इस तरह के विषय हर जगह पर है। द्वारका पालम की जो हमारी मेन मार्केट है पालम की, वहाँ पर नीचे पूरा डीडीए ने मेंटेन करना है, फ्लाईओवर के नीचे और फ्लाईओवर के ऊपर भी। मेंटेनेंस नाम की चीज़ ही नहीं है, लोगों की जान माल को खतरा है। जिस दिन यहाँ हादसा होगा, बहुत बड़ा हादसा होगा। इन सब विषयों को लेकर प्रहरी सजग होकर आइए, तो हम लोग प्रहरी के समर्थन में आए। मुद्दा केवल इतना ही है। बड़ा स्पष्ट है कि 8 रोज पहले हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से डीडीए के जो चीफ इंजीनियर हैं अग्रवाल साहब, उनको सूचित किया था कि आप लोग अविलंब द्वारका के जितने फुटपाथ हैं उनको मुक्त कराएं अतिक्रमण से। साथ में डीडीए की जो करोड़ों रुपए की, जो सैकड़ों करोड़ की जो लैंड है, ग्रीन लैंड, उसको माफिया से मुक्त कराएं वेगास मॉल से। लेकिन डीडीए के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। इन लोगों ने कार्यवाही के नाम पे कुछ भी नहीं किया। तब आज मजबूर होके हम लोगों को प्रहरी के माध्यम से अपने सभी जितने इलाके के हमारे साथी हैं, जितने राजनेता हैं, जितने समाजसेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ के जो साथी हैं, उन सब के साथ मिलके हम लोगों ने यहाँ शांतिपूर्वक एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है और बड़ी एक चेतावनी सीधे तौर पे इनको दे दी है कि अब अगले 10 दिन का समय हम आपको और देते हैं। अगर आप लोग तब भी वहाँ पे यथास्थिति रखते हैं और अतिक्रमण मुक्त द्वारका नहीं करते, तब हम लोग डीडीए वीसी का भी घेराव करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो केंद्रीय मंत्री, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी का घेराव करेंगे। बहुत प्रवीण जी, प्रहरी संस्था को जनता की आवाज़ बन के आगे क्यों आना पड़ा? देखो, प्रहरी संस्था को जनता की आवाज़ बनने के लिए इसलिए आना पड़ा कि डीडीए में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है, जिस तरह से आपने भी आवाज़ उठाई, द्वारका में मॉल के बाहर करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि उस ज़मीन का इस्तेमाल जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए। उस पर कब्जे हो रहे हैं। यही नहीं, अन्य विषय भी हैं। फुटपाथ घिरते जा रहे हैं और जो है लोगों को जगह नहीं मिल रही चलने की। जिस तरह से आपने नुक्कड़ नाटक के ज़रिए भी बताया, तो इस चीज़ को लेकर प्रहरी तमाम संस्थाओं के साथ मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर आज डीडीए के दफ्तर में यहाँ जो है प्रदर्शन किया है। इससे पहले ज्ञापन भी दिया था, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आज यहाँ प्रदर्शन हुआ है और आज भी आपने देखा होगा कि डीडीए दफ्तर के बाहर हम थे, कोई भी अंदर से अधिकारी नहीं आया, कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया कि जो आकर जवाब दे सके मीडिया के सामने। जबकि सारे लोकल पत्रकार, तमाम संस्थाएं, सब लोग आवाज़ उठा रहे थे, चीख कर कह रहे थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन कोई भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर आके उसका जवाब दे सके, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि डीडीए के अधिकारी मिले हुए हैं और मिली भगत से ये सब कुछ चल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रहरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रहरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
द्वारका और आसपास के सभी पत्रकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। द्वारका व आसपास के सभी सोशल एक्टिविस्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीडीए के भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाटक है